पावर से पाकिस्तान डरा हुआ है। सेना के वज्र कोर ने फायर एक्सरसाइज इस दौरान की है। गोल्डन एरो गनर्स की फायर एक्सरसाइज की गई। आर्टिलरी ने फायर पावर से शौर्य दिखाया और जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि भारतीय सेना की वज्र कोर पश्चिमी कमान का एक हिस्सा है और वज्र कोर की इस फायर एक्सरसाइज में फूट रहे हर गोले से पाकिस्तान में दहशत बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान हुक्मरानों से लेकर पाकिस्तानी फौज की हवाइयां पहले से ही उड़ी हुई हैं और बौखलाहट भी लगातार बढ़ रही है और वो बौखलाहट पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही गीदड़ भपकियों में साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और अब जब भारतीय सेना की वज्र कोर ने ये नया वीडियो जारी किया है और क्लियर मैसेज दे दिया है इस वीडियो के जरिए कि वॉर के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है, तो वहीं पाकिस्तानी फौज हाई टेंशन में आ गई है इस वीडियो के सामने आने के बाद। भारतीय सेनाओं ने अपनी तैयारियों से साफ कर दिया है कि अब हिंदुस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं है। भारतीय सेना की वज्र कोर ने आर्टिलरी से फायर पावर का दम दिखाया है और हिंदुस्तान के दुश्मनों को संदेश दे दिया है कि अग्नि वर्षा कर दुश्मनों को कभी भी भस्म हिंदुस्तान के द्वारा किया जा सकता है। इससे पहले अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने कई सारे एंटी शिप मिसाइल्स को दागकर ये मैसेज दे दिया कि टारगेट पर हमले की तैयारी पूरी है। नौसेना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी समय कहीं भी युद्ध के लिए तैयार है। इससे पहले इंडियन नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया था। यह भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव के बीच एक रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल और सुखोई की गर्जना से भी पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। सेंट्रल सेक्टर में आक्रमण नाम की एक्सरसाइज से इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मनों को एक मैसेज दे दिया है कि वो दुश्मनों को सबक सिखाने और उन्हें तहस नहस करने में न सिर्फ सक्षम है बल्कि तैयार भी है। उधर पाकिस्तान में दहशत पसरी हुई है। इधर पाकिस्तान के आतंकी मोहरों के घरों को ब्लास्ट से निस्तनाबूद इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। आतंकियों के घरों को ब्लास्ट में उड़ाए जाने से भी पाकिस्तान में मातम पसरा है। पाकिस्तान में इस पर क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको कश्मीर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग बता देते हैं। आतंकवादियों के घरों को गिराए जाने पर जमाते इस्लामी की अपील सामने आई है। जमाते इस्लामी जो कि आतंकी संगठन है उसने सरकार से कार्रवाई को रोकने की अपील की है। धमाकों से औरतों, बूढ़े और बच्चों के सहमे होने की बात कही गई है। जमाते इस्लामी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के एलजी से इस प्रोसेस को रोकने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे औरतों और बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। जमाते इस्लामी के द्वारा ये कहा गया है। मकानात का नुकसान किया जा रहा है और जो अगर जस्टिफाइबल है, नागुज़ीर है, लेकिन उसी मकान को नुकसान पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके साथ दीगर मकानात को भी नुकसान पहुंच रहा है। हम विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन धमाकों से वो इलाके सहम गए हैं। उन धमाकों से वो जो वहाँ की औरतें हैं, वहाँ के बूढ़े हैं, वहाँ के बच्चे हैं, डर के मारे सहम चुके हैं। तो हम विनती करते हैं कि इस प्रोसेस को रोका जाए। पावर से पाकिस्तान डरा हुआ है। सेना के वज्र कोर ने फायर एक्सरसाइज इस दौरान की है। गोल्डन एरो गनर्स की फायर एक्सरसाइज की गई। आर्टिलरी ने फायर पावर से शौर्य दिखाया और जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि भारतीय सेना की वज्र कोर पश्चिमी कमान का एक हिस्सा है और वज्र कोर की इस फायर एक्सरसाइज में फूट रहे हर गोले से पाकिस्तान में दहशत बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान हुक्मरानों से लेकर पाकिस्तानी फौज की हवाइयां पहले से ही उड़ी हुई हैं और बौखलाहट भी लगातार बढ़ रही है और वो बौखलाहट पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही गीदड़ भपकियों में साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और अब जब भारतीय सेना की वज्र कोर ने ये नया वीडियो जारी किया है और क्लियर मैसेज दे दिया है इस वीडियो के जरिए कि वॉर के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है, तो वहीं पाकिस्तानी फौज हाई टेंशन में आ गई है इस वीडियो के सामने आने के बाद।
भारतीय सेनाओं ने अपनी तैयारियों से साफ कर दिया है कि अब हिंदुस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं है। भारतीय सेना की वज्र कोर ने आर्टिलरी से फायर पावर का दम दिखाया है और हिंदुस्तान के दुश्मनों को संदेश दे दिया है कि अग्नि वर्षा कर दुश्मनों को कभी भी भस्म हिंदुस्तान के द्वारा किया जा सकता है। इससे पहले अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने कई सारे एंटी शिप मिसाइल्स को दागकर ये मैसेज दे दिया कि टारगेट पर हमले की तैयारी पूरी है। नौसेना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी समय कहीं भी युद्ध के लिए तैयार है। इससे पहले इंडियन नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया था। ये भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव के बीच एक रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल और सुखोई की गर्जना से भी पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। सेंट्रल सेक्टर में आक्रमण नाम की एक्सरसाइज से इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मनों को एक मैसेज दे दिया है कि वो दुश्मनों को सबक सिखाने और उन्हें तहस नहस करने में न सिर्फ सक्षम है बल्कि तैयार भी है। उधर पाकिस्तान में दहशत पसरी हुई है। इधर पाकिस्तान के आतंकी मोहरों के घरों को ब्लास्ट से निस्तनाबूद इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। आतंकियों के घरों को ब्लास्ट में उड़ाए जाने से भी पाकिस्तान में मातम पसरा है। पाकिस्तान में इस पर क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको कश्मीर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग बता देते हैं। आतंकवादियों के घरों को गिराए जाने पर जमाते इस्लामी की अपील सामने आई है। जमाते इस्लामी जो कि आतंकी संगठन है उसने सरकार से कार्रवाई को रोकने की अपील की है। धमाकों से औरतों, बूढ़े और बच्चों के सहमे होने की बात कही गई है। जमाते इस्लामी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के LG से इस प्रोसेस को रोकने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे औरतों और बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। जमाते इस्लामी के द्वारा ये कहा गया है। मकानात का नुकसान किया जा रहा है और जो अगर जस्टिफाइबल है, नागुज़ीर है, लेकिन उसी मकान को नुकसान पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके साथ दीगर मकानात को भी नुकसान पहुंच रहा है। हम विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन धमाकों से वो इलाके सहम गए हैं। उन धमाकों से वो जो वहाँ की औरतें हैं, वहाँ के बूढ़े हैं, वहाँ के बच्चे हैं, डर के मारे सहम चुके हैं। तो हम विनती करते हैं कि इस प्रोसेस को रोका जाए के द्वारा किया जा रहा है। आतंकियों के घरों को ब्लास्ट में उड़ाए जाने से भी पाकिस्तान में मातम पसरा है। पाकिस्तान में इस पर क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको कश्मीर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग बता देते हैं। आतंकवादियों के घरों को गिराए जाने पर जमाते इस्लामी की अपील सामने आई है। जमाते इस्लामी जो कि आतंकी संगठन है उसने सरकार से कार्रवाई को रोकने की अपील की है। धमाकों से औरतों, बूढ़े और बच्चों के सहमे होने की बात कही गई है। जमाते इस्लामी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के LG से इस प्रोसेस को रोकने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे औरतों और बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। जमाते इस्लामी के द्वारा ये कहा गया है। मकानात का नुकसान किया जा रहा है और जो अगर जस्टिफाइबल है, नागुज़ीर है, लेकिन उसी मकान को नुकसान पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके साथ दीगर मकानात को भी नुकसान पहुंच रहा है। हम विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन धमाकों से वो इलाके सहम गए हैं। उन धमाकों से वो जो वहाँ की औरतें हैं, वहाँ के बूढ़े हैं, वहाँ के बच्चे हैं, डर के मारे सहम चुके हैं। तो हम विनती करते हैं कि इस प्रोसेस को रोका जाए।